हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम से संबंधित ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर राजस्थान जीके से संबंधित लगभग 40 से 50 सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम, रीट मेंस एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसी प्रकार के सवाल राजस्थान जीके के आपके पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है यहाँ पर, राजस्थान के कौन से जिले में 2001 से लेकर 2011 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत दशाब्दी अंतर अंकित किया गया। तो सर्वाधिक प्रतिशत दशाब्दी अंतर कहाँ पर अंकित किया गया? थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय प्रतिशत परिवर्तन आपका बाड़मेर में रहा था 32%। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सबसे कम आपका गंगानगर का रहा था लगभग 10%। यहाँ पर पर्यटन स्थल दिए गए हैं और एक तरफ आपके जिले दिए गए हैं, इनको सम्मिलित करना है। गेटोर आपका कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। तो ए में आपका थर्ड हो जाएगा, ए के ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। आहार म्यूजियम आपका उदयपुर में है, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, कर्ण महल आपका कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आहार म्यूजियम कहाँ पर है? आपका उदयपुर में है। अगला सवाल देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के युग्म में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? तो ये सवाल ऑलरेडी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर नागौर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम आपका बीकानेर नागौर में हो जाएगा। राजस्थान में मसाला पार्क अवस्थित है, तो मसाला पार्क आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो एक तो आपका मथानिया जोधपुर में हो जाएगा, एक आपका रामगंज मंडी कोटा में हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा सामान्य से अधिक निम्नलिखित में से किस जिले में देखी गई है? तो सामान्य से अधिक की वर्षा की बात की जाए तो ये आपकी दौसा और सवाई माधोपुर में देखी गई है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? तो दाहिने तट यानी कि राइट साइड की दाहिनी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी जोजड़ी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये सवाल भी रिपीटेड सवाल है, पहले आ चुका है। अगला सवाल देखिए। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में अवगीकृत वनों का प्रतिशत क्या है? तो अवगीकृत वनों का प्रतिशत अगर राजस्थान में देखा जाए तो ये लगभग कितना है आपका? 6.4% के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 6.4% नहीं दिया गया है। अगर पास का ऑप्शन देखा जाए तो 6.5 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए। मध्य माही बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से आपके सही हैं? तो पहला कथन है, यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र सोम, जाखम तथा इरू नदियों द्वारा अपवाहित था। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर ए और बी तो बिल्कुल सही है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का संबंध आपका विंध्यन पर्वत श्रेणी से हो जाएगा, तो यहाँ पर सी आपका गलत हो जाएगा। तो ए और बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन नस्ल आपका सुमेलित नहीं है? चोगला आपका सोनाडी दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। गिर आपका रेंडा बिल्कुल सही है। थार पारकर को मालानी के नाम से जाना जाता है। और मगरा आपका हो जाएगा चक्री, ये भी सही है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सोनाडी आपकी उदयपुर साइड में पाई जाती है, जिसे चनौथर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके कान जो है वो जमीन को टच करते हैं, तो इसीलिए उसे चनौथर कहा जाता है। वर्ष 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत था? तो ये आपका 51.62% था। लोक देवताओं हैं उनके पूजा स्थल मंदिर के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भुरिया बाबा पांचोटा जालोर दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि पांचोटा जालोर का संबंध किससे हो जाएगा? आपका तल्ली नाथ जी से हो जाएगा। तल्ली नाथ जी का संबंध आपका पांचोटा जालोर से है, तो ये बात गलत हो जाएगी। हड़बू जी का संबंध बेंगटी फलोदी से हो जाएगा। मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर और वीर फत्ता जी का संबंध सातू जालोर से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया था, तो कोटा के भीम सिंह को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया था, सही बात है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के शासकों को उपराज प्रमुख बनाया गया, तो ये बात गलत हो जाएगी। बांसवाड़ा तो यहाँ पर सही दिया गया है, लेकिन प्रतापगढ़ के शासक को नहीं बनाया गया था। यहाँ पर आपके बूंदी के शासक बहादुर सिंह को आपके जो है उपराज प्रमुख बनाया गया था, तो ये बात गलत हो जाएगी। बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक इत्यादि संघ के नाम थे, ये बात भी सही है। और इस संघ का नाम राजस्थान संघ रखा गया, ये बात भी आपकी सही है। 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे? सिंपल सा सवाल है, कौन हो जाएंगे? संत रामचरण जी आपके हो जाएंगे। राजस्थान के मुख्य मेलों और उनके स्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? शीतला माता का मंदिर चाकसू में है। बाणेश्वर का मेला यानी बेणेश्वर मेला आपका डूंगरपुर में लगता है, नवा टापरा में। जीण माता आपका सीकर सही है। बाबू जी का मेला आपका परबतसर दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, बाबू जी का मेला परबतसर में नहीं लगता है।
ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका किसका मेला लगता है दोस्तों परबतसर में? तो तेजाजी का मेला लगता है परबतसर नागौर में। अगला सवाल देखिए, मंडोर के गुज्जर प्रतिहार वंश के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। पहला कथन है, घटियाला का शिलालेख मंडोर के गुज्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो ये बात बिल्कुल सही है। घटियाला अभिलेख किससे संबंधित है? मंडोर से संबंधित है। यह शिलालेख प्रसिद्ध प्रतिहार शासक कुक्कुक ने उत्कीर्ण करवाया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये आपके कुक्कुक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। ये सवाल पिछली बार आपका वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, गोविंद गिरी एवं भील आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है? गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी पर अपना केंद्र बनाया था। यह बात बिल्कुल सही है। गोविंद गिरी ने प्रत्येक भील गांव में धूनी स्थापित की तथा उसकी सुरक्षा हेतु कोतवाल की नियुक्ति की। तो ये बात भी आपकी सही है। अप्रैल 1915 में गोविंद गिरी को ईडर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि इनको गिरफ्तार आपका 1913 में किया गया था। गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। मानगढ़ हत्याकांड आपका 1913 में हुआ था। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्रांति आपकी कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद में हुई थी 28 मई को। उसके बाद आपकी कहाँ पर हुई? नीमच में हुई। तो स के बाद में ब आएगा। तो स के बाद में ब एक ही ऑप्शन में दिया गया है। फिर आपका कहाँ पर हुआ? एरेनपुरा में हुआ। फिर आपकी आवा में हुई। यहाँ पर थर्ड आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अजमेर के चौहानों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। अजयराज ने अपनी राजधानी सांबर से अजमेर स्थानांतरित की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। सांबर से अजमेर जो राजधानी है, ये किसने ट्रांसफर करी? आपकी अजयराज ने। अजयराज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया और उसका नाम आना सागर रखा। तो ये आना सागर नाम अनुराज के द्वारा रखा गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित करना है। सीधा सा सवाल है। भवाई नृत्य आपका कहाँ का है भैया? तो भवाई नृत्य आपका उदयपुर का हो जाएगा। गुजरात के समीपवर्ती इलाकों में किया जाता है। गुड़ला आपका जोधपुर का है। पम अलवर का है। अग्नि बीकानेर का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड फर्स्ट और फोर्थ थर्ड हो जाएगा। तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड किसमें है आपका? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। यहाँ पर भी आपको रचनाकार और ग्रंथ सुमेलित करने हैं। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी गई है। बिट्टू सुजा के द्वारा राव जयसिरो छंद लिखा गया है। राज रत्नाकर आपकी सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखी गई है। अजितोदय आपके जगजीवन भट्ट ने लिखी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को विजय कटकातु की उपाधि दी जाती है? तो सिंपल सा सवाल है। विजय कटकातु की उपाधि किसे दी जाती है? महाराणा राज सिंह को दी जाती है। ठीक है, और हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि भी इनको दी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा औरंगजेब के द्वारा जो कर लगाया गया था, जजिया कर 1600 आपका 79 में, उसमें विरोध किया गया था इनके द्वारा। निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध पगड़ी के प्रकार कौन से हैं? तो प्रसिद्ध पगड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी? तो यहाँ पर आपकी अमरशाही हो जाएगी, खंजरशाही आपकी हो जाएगी, विजयशाही हो जाएगी और शाहजहानी हो जाएगी। चारों जो है ये आपकी पगड़ी के प्रकार है। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपके सही होंगे। अगला सवाल देखिए, आमेर के राजा मानसिंह की निम्नलिखित प्रशासनिक नियुक्तियों को काल क्रमानुसार रखिए और सही विकल्प चुनिए। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले आपका काबुल आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका बिहार आएगा। तो सबसे पहले काबुल है, 1500 आपका 85 हो जाएगा लगभग। बिहार आपका 1587 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश का प्रशासक इसे बनाया गया था। फिर बंगाल का गवर्नर इसे सबसे लास्ट में बनाया गया था लगभग 1992-93 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सी है, फिर बी है। तो सी, बी और फिर आपका डी है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी? तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। और यहाँ से आपका राजस्थान केसरी निकाला गया था 1920 में। राजस्थान केसरी आपका 1920 में निकाला गया था। और आपका नवीन राजस्थान, जो कि अभी कल के एग्जाम में पूछा गया था, आपका नवीन राजस्थान जो है ये आपका 1922 में अजमेर से निकाला गया था। ठीक है, ये भी आपको विजय सिंह पथिक के द्वारा ही निकाला गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, चित्रकला के कोटा स्कूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। कोटा के महाराव भीम सिंह ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने कोटा का नाम क्या कर दिया था दोस्तों? नंदनगर कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा उमेश सिंह ने कोटा शैली की चित्रकला में शिकार से संबंधित चित्रों को संरक्षण दिया। दोनों बातें बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सैन्य संरचना के किसी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था? तो पूंजा, भामाशाह, इसके अलावा मानसिंह झाला, ये आपके महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन जगन्नाथ कछवा ये तो अकबर की साइड से आया था। तो यहाँ पर थर्ड आपका गलत हो जाएगा। सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? ये सवाल आपका संगणक के एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों। सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये वीर नारायण परमार के द्वारा करवाया गया था।
मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष यहाँ पर पूछे गए हैं, तो अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गणेश्वर सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा निभाई गई थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेना नायक की मृत्यु रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान राजपूत सेना के एक मंजनिक पत्थर से हमला करने के बाद हुई थी? तो ये नुसरत खां की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका सही है। रिपीटेड सवाल है, पहले भी आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुष सदस्यों पर उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के सन्निर्माण के लिए विशेष कर अधिरोपित कर सकती है, परंतु वह किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसे उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने के बदले में इस कर के संदाय से छूट दे सकेगी। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि बिल्कुल सही है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं जो है ये 157 में, ये भी सही है। 158 में आपके राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस में है, कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विधि द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में आरपीएससी के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? तो आरपीएससी के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपकी किसके पास हो जाएगी? राजस्थान राज्य विधानसभा के पास हो जाएगी। ऑप्शन टू यहाँ पर आपका सही है। राष्ट्रपति तो वैसे भी नहीं होगा, यहाँ पर मुख्य सचिव वैसे भी नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित कौन से कथन आपके सही है, उन पर विचार करना है। आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियमन 2001 लागू है, तो ये बात भी सही है। दोनों कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा की समिति व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। विधानसभा समितियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति, तो ये बात बिल्कुल सही है। और राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियां हैं, जिनमें 4 वित्तीय है, शेष विभिन्न अन्य विषयों से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका दोनों सही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर आपको विचार करना है। ये सवाल आपके कल या परसों के एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके सदस्य को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा प्रतिवेदन मिलने पर हटाया जा सकता है, तो ये बात सही है। और राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी सदस्य को हटा सकेगा यदि उसकी राय में वो सदस्य मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर भी आपके दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नए सिद्धांतों या योजनाओं के अंगीकरण को अंतर्वलित करने वाले समस्त महत्वपूर्ण मामलों को जहां आवश्यक हो मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के पश्चात मुख्य सचिव द्वारा प्रभावी मंत्री के माध्यम से निपटाया जाएगा। मुख्य सचिव स्वप्रेरणा से किसी भी विभाग में किसी भी मामले से संबंधित कागज पत्रों को देखने के लिए मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही है? तो इस सवाल को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों, इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो कौन से मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये आपके हीरालाल देवपुरा रहे हैं, ये आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, और ये आपके दोस्तों यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान के मंत्रियों के लिए आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये आपको बताना है। 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री को वार्षिक रूप से एक घोषणा प्रस्तुत करें। सरकार से कोई भी अंचल संपत्ति खरीदने या बेचने से बचे, सिवाय इसके लिए ऐसी संपत्ति सरकार द्वारा सामान्य प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से अर्जित की गई है। कोई भी व्यवसाय शुरू करने या उसमें शामिल होने से बचे, सुनिश्चित करे कि उसके परिवार के सदस्य उस सरकार को माल या सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यवसाय शुरू न करें या उसमें भाग न ले। तो फिलहाल के लिए मैं इस सवाल को भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस सवाल का आंसर भी मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा। अगला सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 40, राज्य में चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल नहीं था? तो राजस्थान का राज्यपाल कौन नहीं था? देखिए, एम चेन्ना रेड्डी और आपके बलिराम भगत, ये तो आपके चौथे राष्ट्रपति शासन के समय लगाने वाले और हटाने वाले दोनों राज्यपाल हो जाएंगे। लगाया किसने? एम चेन्ना रेड्डी ने, हटाया किसने? बलिराम भगत ने।
ठीक है। अब यहाँ पर धनिक लाल मंडल भी संबंधित है, डॉक्टर स्वरूप सिंह भी संबंधित है, लेकिन दरबार सिंह का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला? तो यह आपके वैभव सूर्यवंशी को मिला था। ठीक है। अगला सवाल है, एम्स जोधपुर में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के सहयोग से इसके बीच इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहाँ से किया? तो ये सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से किया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है विश्वविद्यालय और आपके कुलपति दिए गए हैं। अगर आपको एक भी याद है तो आपका काम हो जाएगा। कोटा विश्वविद्यालय के आपके कौन हो जाएंगे? भगवती प्रसाद हो जाएंगे। तो सी में आपका थर्ड है, तो यहाँ पर आपका एक ही आंसर है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फिर भी यहाँ पर बाकी भी याद रख लीजिए आप। यहाँ पर बीकानेर के पूछे जाए तो अखिल रंजन गर्ग है, और राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के पूछे जाए तो त्रिभुवन शर्मा है। आगे देखिए, 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किसका विमोचन शुभारंभ नहीं किया गया? तो यहाँ पर आपके वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0 का शुभारंभ नहीं किया गया है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को भी हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये आपके करंट अफेयर के सवाल है दोस्तों, यानी कि राजस्थान जीके के ऑलमोस्ट जो भी सवाल थे वो हमने कर लिए हैं। 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखना, ये एसबीआई में किया गया है। ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका हो जाएगा कुलदीप सिंह यहाँ पर हो जाएगा। 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 49 जो है दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। तो ये 2 नहीं है, यहाँ पर 1 लाख आपका होना चाहिए, तो 1 तो आपका गलत है। इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। तो ये कथन भी जहाँ तक है, शायद हो सकता है ये कथन आपका सही हो, बट मुझे जहाँ तक है ये कथन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आपका गलत है, बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 50 है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर सही है, यहाँ पर आपका जो थर्ड है ये गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वर्ष 2020 में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का था? तो ये सवाल पहले भी एग्जाम में आ चुका है, 3.6% यहाँ पर आपका राइट होगा। तो यहाँ पर जो भी राजस्थान जीके से संबंधित सवाल थे वो हमने देखे हैं। बाकी जो भी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं वो आपके दोस्तों इंडियन जियोग्राफी के सवाल या फिर इनके इकोनॉमी के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। इस सवाल को भी मैं आपको बता देता हूँ। ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण और वृक्षावरण था? तो ये सवाल मैंने आपको करवाया है, 25.17% यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।